हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू बायोस्टीच। माय नेम इज सुभाष एंड आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेंडल के सेकेंड लॉ के बारे में। तो मेंडल का सेकेंड लॉ ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का नियम, और इसी लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, तो इस लॉ के दो नाम हैं, एक तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, अब छोटे छोटे टर्म है वो समझ लेते हैं पहले। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है हिंदी में पृथक होना। ठीक है, और पृथक होना का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट होना या पृथक होना या अलग अलग हो जाना, इसको कहते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, तो पृथक होना मतलब ये पृथक्करण का नियम है। दूसरा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स मतलब क्या होता है? युग्मक होते हैं। ठीक है, गैमीट्स मतलब हिंदी में युग्मक। जिस तरह ह्यूमंस में होते हैं मेल फीमेल में गैमीट्स, मेल का होता है स्पर्म और फीमेल का होता है ओवम, तो उसी तरह प्लांट्स में भी होते हैं गैमीट्स। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट मतलब युग्मकों की शुद्धता। ठीक है, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम है ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो इस लॉ को हम समझ सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। ठीक है, किस क्रॉस के द्वारा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो इस लॉ को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इस लॉ को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया जा सकता है। अब देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, तो विपरीत लक्षण कौन से बता चुका हूं ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जैसे कि प्योर टॉल ले लिया। ठीक है, और दूसरा प्योर डॉर्फ ले लिया। ठीक है, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ ये शुद्ध है बिल्कुल। इसको डिनोट करते हैं डबल कैपिटल टी से और इसको डबल स्मॉल टी से। ठीक है, तो क्या होता है जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है? F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में क्या होता है? केवल प्रभावी लक्षण वाले मींस डोमिनेंट कैरेक्टर वाले पौधे ही पैदा होते हैं। ठीक है, केवल प्रभावी लक्षण वाले ही पौधे उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। तो इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता के नियम में पढ़ चुके हैं। F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण वाले ही पौधे पैदा होते हैं। जैसे कि ये कैपिटल टी आ गया तो ये प्रभावी है, तो इसमें कैसे पौधे हुए? लंबे, सारे के सारे पौधे लंबे हुए, है ना। अब क्या होता है? मगर F2 जनरेशन में, इसके बाद कौन सी जनरेशन आएगी? F2 जनरेशन। मगर F2 जनरेशन में क्या होता है कि ये लक्षण जो होते हैं विपरीत लक्षण, ये एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं, मतलब सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। अब देख लो यहां पर F2 जनरेशन जब आएगी तो क्या होगा? उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब इसमें क्या होगा? चेकर बोर्ड बना लेते हैं, पनेट स्क्वायर। अब इसमें जब क्रॉस हुआ तो क्या हुआ? इस तरह से क्रॉस के बाद यहां क्या मिला? कैपिटल टी और यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर स्मॉल टी। ठीक है, तो ये टी वाला ये कितना? 1 है। ठीक है,
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितना है 2 है, और स्मॉल टी जो है वो कितना है 1 है। तो एक निश्चित अनुपात में F2 जनरेशन में ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर दें, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे पैदा होते हैं, मगर F2 जनरेशन में ये जो विपरीत लक्षण वाले पौधे हैं वो एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, पृथक हो जाते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब पृथक्करण का नियम। समझ में आया? अब देखिए, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट? युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसलिए कहते हैं इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट क्योंकि ये पौधे F1 जनरेशन में विपरीत लक्षण है ना, कैपिटल टी अलग कैरेक्टर है, लंबेपन का कैरेक्टर है, और स्मॉल टी ये बौनेपन का है, डॉर्फनेस का है। तो F1 पीढ़ी में दोनों ही कैरेक्टर एक साथ रह रहे हैं, दोनों मिलकर रह रहे हैं, है ना। मगर F2 पीढ़ी में, F2 जनरेशन में ये लक्षण शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। F1 पीढ़ी में साथ रहे मगर एक दूसरे का इन पर असर नहीं पड़ा, ये आपस में घुले मिले नहीं, मिक्स नहीं हुए, और जब गैमीट बने तो ये प्योर गैमीट बनकर अलग हुए, ठीक है, प्योर बनकर निकले F2 जनरेशन में, ठीक है। ये देखो प्योर बन के निकल रहे हैं। यहां पर कैपिटल टी जो पेरेंटल जनरेशन में था शुद्ध बन के निकला, ठीक है, और स्मॉल टी ये भी प्योर बन के निकला, ठीक है, ये देखो। और F1 जनरेशन में जो था वो भी अलग हो गया। तो एक निश्चित अनुपात में ये गुण अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब गैमीट बनते हैं तो शुद्ध रूप में गैमीट बन जाते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है। समझ में आया? अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सेकेंड लॉ की, क्या है। इन ए हाइब्रिड यूनियन द मेंबर्स ऑफ एलिलिक पेयर remains together without mixing or diluting or altering each other, and they separate during gamete formation. Okay, in a hybrid union the member of allelic pair remains together. एक हाइब्रिड यूनियन में, जैसे ये रहा हाइब्रिड यूनियन, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये मिले तो ये क्या हुआ, ये हुआ हाइब्रिड यूनियन, ठीक है। हाइब्रिड यूनियन को एलिलिक पेयर भी कहते हैं, ठीक है। क्यों एलिलिक पेयर कहते हैं? जैसे ये कैपिटल टी है, ये क्या है, एलील है, और स्मॉल टी ये भी एलील है। किस कैरेक्टर का एलील है? ये हाइट कैरेक्टर जो आई है, हाइट कैरेक्टर के ही तो अपोजिट लक्षण लिए इसमें। तो हाइट जो कैरेक्टर है इसमें कैपिटल टी टॉलनेस को रेफर कर रहा है और स्मॉल टी डॉर्फनेस को कर रहा है। तो ये क्या है, एलील्स हैं एक ही कैरेक्टर के, ठीक है। इसको हाइब्रिड यूनियन भी कहते हैं, ठीक है, हाइब्रिड यूनियन भी कहते हैं। और इसको ये पेयर में साथ में है तो इसको एलिलिक पेयर भी कहा जाता है। दो एलील्स का, अलग अलग एलील्स का पेयर है, एलिलिक पेयर कहलाता है, ठीक है। तो इन ए हाइब्रिड यूनियन मेंबर ऑफ एलिलिक पेयर रिमेन्स
टुगेदर, साथ साथ रहते हैं, ठीक है, ये एलियंस साथ साथ रह रहे हैं, विदाउट मिक्सिंग, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं, डाइल्यूट नहीं हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, घुल मिल नहीं रहे एक दूसरे में, अल्टरिंग, अल्टर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, बदल नहीं रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो क्या हो रहा है, साथ में रह रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, और अल्टर नहीं कर रहे हैं, मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, और जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, इनके जब गैमीट्स बनते हैं तो ये प्योर रूप में, प्योर गैमीट की तरह सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमीट की तरह अलग अलग हो जाते हैं। इससे क्या होती है, जो गैमीट्स की प्योरिटी बनी रहती है, ठीक है, प्योरिटी यानी कि प्योर गैमीट बनकर निकलते हैं। जैसे कि ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, मेल में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जब ये गैमीट बनेंगे तो क्या बनेगा, मेल में एक्स और वाई बने, फीमेल में एक्स और एक्स बने, ठीक है। तो जब ये साथ रह रहे, मेल में एक साथ रह रहे हैं, एक्स वाई बन के, इसमें एक्स एक्स बन के एक साथ रह रहे हैं, जब ये गैमीट बने तो प्योर गैमीट बन के अलग हुए, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि अगर ये एक्स इस एक्स के साथ चला गया तो एक्स एक्स हो गए, फिर ये एक्स इस एक्स के साथ चला गया तो यहां भी एक्स एक्स हो गए, अब ये वाई इस एक्स के साथ चला गया तो यहां क्या हुआ, एक्स वाई हो गया, और यही वाई इस एक्स के साथ आ गया तो यहां भी क्या हुआ, एक्स वाई हुआ। अब ये देखो, ये वाई पहले इस एक्स के साथ रह रहा था, ये जो वाई था कहां रह रहा था, इस एक्स के साथ यहां पर, मगर रह तो रहा था लेकिन इस एक्स ने इस वाई को अल्टर नहीं किया, नहीं बदला, ना चेंज किया, ना मिक्स हुआ, और इस वाई ने इस एक्स को नहीं बदला, तो एक दूसरे ने किसी को नहीं ना बदला ना चेंज किया, मगर साथ में रहे। और जब गैमीट बने तो प्योर गैमीट की तरह अलग अलग हो गए। अब वो गैमीट किसी के भी साथ, जहां जिसको मौका मिलेगा उसके साथ ये फिर से जुड़ जाएंगे और फिर से यूनियन बना लेंगे, उसको कहेंगे हाइब्रिड यूनियन, ठीक है। तो यही होता है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट में गैमीट्स चेंज नहीं होते हैं, उनके कैरेक्टर, उनके लक्षण, उनके गुण बदलते नहीं हैं। जब गैमीट बनना होता है तो प्योर गैमीट बन के निकलते हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये वाला सेकेंड लॉ मेंडल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडल के थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है। थर्ड लॉ कौन सा है मेंडल का? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस लॉ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।